हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जीएसटी के अंदर बहुत ही बड़ा अपडेशन अभी तक आने वाला है। वो अपडेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट को लेके अभी अभी सीतारमण जी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो अभी लिमिट है 40 लाख रुपीज, उसको इंक्रीज करके 60 लाख रुपीज किया जा सकता है। अब ये 60 लाख रुपीस लिमिट कैसे डिसाइड होती है, ये अब हम आगे देखते हैं। अभी की अगर हम बात करते हैं, अभी अगर हमारा एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अगर 40 लाख रुपीस से क्रॉस कर जाता है, अगर आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग करते हो, और अगर सर्विस में है तो 20 लाख रुपीस से अगर क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये रूल्स अभी है। अब एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर में आपके टैक्सेबल गुड्स भी आते हैं, साथ में आपके एक्सपोर्ट भी आते हैं, और साथ में आपके एग्जेम्प्टेड गुड्स भी आते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, चाहे आप टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप एग्जेम्प्टेड कर रहे हो, ये टोटल आपका टर्नओवर माना जाता है। और एक पेन पर अगर आपके जितने भी बिजनेसेस है, उन सभी बिजनेसेस को टर्नओवर को ऐड करते हैं तो आता है एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। तो यहां पर अगर एक और दो बिजनेसेस है, एक का टर्नओवर है फॉर एग्जांपल 20 लाख, एक का टर्नओवर है फॉर एग्जांपल 60, तो दोनों का कितना है सर? 60 लाख है। अब इनका दोनों का पेन एक ही है, बिजनेस अलग है लेकिन पेन एक ही है, तो उनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कितना माना जाएगा सर? 60 लाख रुपीस माना जाएगा। तो अभी की जो लिमिट है, ये लिमिट है सिर्फ 40 लाख रुपीस, यानी कि जिसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 40 लाख रुपीस तक है, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना था। अब इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाएगा और वो लिमिट 60 लाख रुपीस हो जाएगी। अब सर इससे क्या होगा? इससे सर कोई भी ज्यादा चेंजेस हमारे अकाउंटिंग फील्ड के अंदर नहीं आने वाला है। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस तरह से वीडियोस बना रहे हैं कि सर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की लिमिट बढ़ने से जीएसटी के जो वर्कर्स जो काम करते हैं, जीएसटी कंसल्टेंट है, इस अकाउंटेंट है, उनके लिए थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अधिकतर जितने भी रजिस्टर्ड यूजर है वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनका। ऐसा नहीं है कि सर उनकी लिमिट 40 लाख रुपए से क्रॉस कर गई थी तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया, यानी कि वो जिस गुड्स, जिस पार्टी से, जिस पर्सन, जिस कंपनी से गुड्स की परचेज कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा है, वो पार्टी भी सामने वाली पार्टी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी मांगती है। तो ऐसे केसेस में अगर आपके जीएसटी यानी कि आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 40 लाख रुपीस से भी कम है तो भी उनको वॉलंटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ऐसा सप्लाईज के लिए। तो यहां पर अगर लिमिट 60 लाख रुपीस तक इंक्रीज भी हो जाती है तो भी कोई ज्यादा चेंजेस मार्केट के अंदर नहीं आने वाला है। तो अगर आप जीएसटी में काम कर रहे हो, अगर आप इस अकाउंटेंट हैं, सीनियर अकाउंटेंट हैं, तो आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। ये तो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स के हिसाब से गवर्नमेंट अपने हिसाब से ये सब चेंजेस है करती रहती है, लेकिन हमारे ऊपर से कोई इधर ऐसा इफेक्ट नहीं आने वाला। और बिजनेस बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ने से जीएसटी के रजिस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ेंगे और हमारे लिए काम और ज्यादा आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेशन था और इंपॉर्टेंट अपडेशन बताने के लिए हमारा फर्ज था, वो हमने आज को बताया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।